नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। फीफा जो कि एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल टूर्नामेंट है ही फुटबॉल का और हर 4 साल में होता है ये। 2022 में लास्ट टाइम हुआ था जिसके अंदर अर्जेंटीना की टीम ने जीत के ये खिताब जीता और फ्रांस की टीम को हराया। और इस साल 2026 में ये होगा। इसको होस्ट करेंगे 3 कंट्रीज जो हैं मैक्सिको, यूएसए एज़ वेल एज़ कनाडा। और इसके साथ-साथ मैक्सिको पहली ऐसी कंट्री बनेगी जो कि 3 वर्ल्ड क्लास फीफा के टूर्नामेंट होस्ट करने वाली पहली ऐसी कंट्री बन पाएगी और वर्ल्ड में। अगर आप इसे भारत के संदर्भ में समझेंगे तो फिलहाल भारत में अपनी कोई ऐसी इंटरनेशनल टीम भी नहीं है फुटबॉल की। और ये हमें और डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी देखने को मिलता है, जैसे कि बास्केटबॉल है जिसको भी इंटरनेशनल लेवल पे एनबीए की काफ़ी टूर्नामेंट्स होते ही हैं। और उससे ज़्यादा दुखद ये है कि हमारे फिलहाल राज्यों में, भले ही आप इसे नॉर्दर्न स्टेट्स में देखेंगे तो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में आपको ना ही ऐसी टीम्स मिलेगी, ना ही प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ना ही आपको इसके प्रॉपर प्लेग्राउंड्स या स्टेडियम्स मिलेंगे। तो ये कितना ज़्यादा दुखद है नए युवाओं के लिए कि उनके पास इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं है। और जहाँ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ खेल रही हैं और कंट्रीज़ को रेवेन्यू भी आ रहा है। जब आप इस तरीके कोई भी टूर्नामेंट होस्ट करते हैं तो काफ़ी सारा रेवेन्यू आता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लेयर्स आते हैं, लोग देखने आते हैं, होटल्स बुकिंग से और भी टूरिज्म इंडस्ट्री भी बूम होती है। और ओवरऑल हमारे देश में ऐसा कोई भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। और दो कुछ बेसिक क्लब्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल में या आसाम में, बट ओवरऑल आप मेजरली स्टेट्स में देखेंगे तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं पाएंगे। अब ये तो रही प्रॉब्लम्स। अगर इन सब चीज़ों को कंक्रीट लेवल पे या कह सकते हैं ब्रॉडर बेस पे समझने की कोशिश करेंगे तो ये किसकी कमी है? ये सिर्फ और सिर्फ राज्य स्तर की सरकारों की और केंद्र स्तर की सरकारों की कमी है कि ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं हो पाया देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी। और इंटरनेशनली इस तरीके के टूर्नामेंट्स खेले जा रहे हैं, लोग जीत रहे हैं और ऑल कंट्रीज को भी एक तरीके से प्रॉफिट हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है, और टूरिज्म में भी, रेवेन्यू में भी, और तमाम देशों का नाम भी होता है, टीम्स का नाम होता है और यूथ को एक एक तरीके से नई ऊर्जा मिलती है, वो स्पोर्ट्स में बेहतर कामयाब होके या एक तरीके से कामयाबी पाते हैं। तो ओवरऑल इस तरह की चीज़ों में इम्प्रोवाइजेशन कैसे होगा? जैसा कि मैंने हमेशा ही कहा है कि ओवरऑल अगर किसी कंट्री को प्रोग्रेस करना है या किसी राज्य को प्रोग्रेस करना है तो उसका जो पॉलिटिकल ताना बाना है, पॉलिटिकल जो इलेक्ट्रल ताना बाना है, उसको इम्प्रोवाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये समय है, नीड ऑफ आर है, वक्त की मांग है, जो हमारा प्रेजेंट पॉलिटिकल जो इलेक्ट्रल सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और देश के नए युवाओं को, देश के नए इंटेलेक्चुअल लोगों को उसमें आने का ट्रांसपेरेंट वे में अपॉर्चुनिटी मिल पाए और आगे चल के वो अपने लिए, अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बना पाए। और सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं है, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, यूथ एम्पावरमेंट हो, उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट हो, स्किल हो और तमाम तरीके की जो नई नई चुनौतियां हैं देश के सामने, भले ही वन में पॉल्यूशन की समस्या हो, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, उन सबका बेटर सोल्यूशन हो पाए। क्योंकि हमने ऐसा देखा है सालों साल की जो प्रेजेंट हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है या प्रेजेंट जो लोग इन सबके साथ जुड़े हुए हैं, भले वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के हों या केंद्र सरकारों के हों, वो उस तरीके से क्रेडिबल या कैपेबल होकर इन सब चीज़ों को सोल्यूशन नहीं कर पाए। तो अब इस समय है कि नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल पाए, इंटेलेक्चुअल लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल पाए, क्रेडिबल और कैपेबल लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल पाए और क्षेत्र की, राज्य की और देश की प्रगति हो पाए। जय हिंद, जय भारत।